बुरा ना मानो होली है कहकर आप किसी को भी रंग नहीं लगा सकते, क्योंकि कई बार होली के रंगों के पीछे किसी किसी की शत्रुता हो जाती है। और कभी कभी जो आप नशे में अपराध कर लेते हैं ना, तो किसी के घर में ऐसी दुर्घटना हो जाती है, चार चार लोग बाइक पे निकल रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया, तो भाई जीवन भर आप दोबारा कभी आपके परिवार वाले होली नहीं मना सकते। इसलिए होली के पर्व पर विशेष रूप से सावधान रहना अनिवार्य होता है। इसलिए आपके संबंधों के अनुसार आपको किसके साथ कैसे रंग खेलना चाहिए, आज हम इसको थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। ओम वंदे का मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभामृत आज के इस मानसिक संबंधों के विषय में आप सबका स्वागत करती है। क्या है ना, ये समझना बहुत अनिवार्य है ताकि संबंधों की मर्यादा भी बनी रहे और आपका त्योहार भी ठीक से मनाया जा सके। तो आइए आपको बताती हूँ कि यदि आप पुरुष हैं तो आपको होली कैसे खेलनी है। आप पुरुष हैं तो आपको पता होगा कि अधिकांश समाज में, जो हमारे यहाँ के समाज है, उनमें बेटियों के पैर पूजने की परंपरा है। और जब बहन राखी बांधती है उस समय भाई बहन के चरण स्पर्श करता है। भाई बहन जब टीका करती है तो भाई बहन के चरण स्पर्श करता है। अर्थात एक भाई एक पिता या मायके में जब है तो आपको सबको उस बहन बेटी उस माँ के चरण स्पर्श करके ही उसके पैरों पे आपको रंग लगाने की अनुमति होती है। आप उसके पैरों से ऊपर कहीं भी रंग नहीं लगा सकते हो, इसकी शास्त्र अनुमति नहीं देता है। आप केवल पैरों में रंग लगाओ, इतनी ही अनुमति आपको है, भले वो आपके घर की कोई स्त्री है, बस आपकी पत्नी छोड़ के, ठीक है। आपकी साली हो, भाभी हो, सरहेज हो, क्योंकि ये सारे के सारे, भाभी है तो माँ के समान है और साली है तो बेटी के समान है। तो सीधी सी बात है कि इन सबके संबंध आपके माँ बेटी या बहन के ही बन सकते हैं। तो आपको इनके चरण स्पर्श करके ही इनके साथ होली खेलनी है। अब वहीं यदि आप महिला हैं और जो पुरुष आपके चरण स्पर्श करके उनको रंग लगा रहा है, तो आपका उत्तरदायित्व बनता है अब आप कैसे होली खेलें। तो आप एक लंबा सा टीका यहाँ लगा सकती हैं और गाल पे एक टीका यहाँ ऐसे लगा सकते हैं। और उसके अलावा आपको उस पुरुष के किसी अंग और अंग को छूना वर्जित होता है। तो ये आपकी मर्यादा है, क्योंकि टीका आप लगाती हैं, वो आपका अधिकार भी है और आपका कर्तव्य भी है। तो आप इस रूप में उनके साथ होली खेल सकती हैं, ठीक है। अब आप यदि पति पत्नी हैं तो आप क्या करेंगे, तो आपको जैसे इच्छा हो, एक दूसरे को जैसे आप आनंद दे सकें, एक दूसरे को जो आनंद हो उस रूप में आपको होली खेलनी है, ताकि आप दोनों अपने इस त्योहार को आनंद से मना सकें। वहीं यदि आप सहेलियां हैं तो जैसे जी चाहे वैसे खेलो, और मित्र हैं तो जैसे जी चाहे होली खेलो, आपके लिए पूरी छूट है। अब एक बात और बता दूं, जिनको होलिका के मरने से आनंद हुआ उन्होंने रंगों और गुलाल से होली खेली, और जिनको होलिका के मरने से शोक हुआ उन्होंने कीचड़ से होली खेली। आप कौन सी होली खेलेंगे, कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।